जय हिंद दोस्तों, ब्रिलियंट 24/7 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बिहार दरोगा का ये दोस्तों न्यू प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 1 से लेके 100 क्वेश्चन का आपको जो है सल्यूशन, सभी क्वेश्चन का जो है सल्यूशन मिलेगा। दोस्तों, ये जो न्यू प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है दोस्तों, बिहार दरोगा जो है पीटी और मेंस दोनों के लेवल को देखते हुए ये प्रैक्टिस टेस्ट दोस्तों तैयार किया गया है। ये दोस्तों अभी जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा न्यू प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है और जो वैकेंसी है दोस्तों 1275, इसको ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट को तैयार किया गया है। तो इस टेस्ट का दोस्तों आप ज़रूर अध्ययन कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस टेस्ट में जो है बहुत ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत अच्छे लेवल के भी हैं और स्टैंडर्ड लेवल के हैं। तो अभी के समय जो दोस्तों देखिए कि वैकेंसी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा जो है छात्र जो है इसमें फॉर्म गिराने वाले हैं। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का और जो है बहुत सटीक और जो है स्मूथली और जो है स्मार्ट तैयारी करना होगा। इधर उधर करने से काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट उसी को देखते हुए न्यू प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो दोस्तों आप ज़रूर अध्ययन कीजिए। अगर यदि आपको परीक्षा में ज़्यादा अंक लाना है तो आपको ये प्रैक्टिस सेट को ज़रूर दोस्तों अध्ययन करना चाहिए। ये प्रैक्टिस सेट बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर यदि इस प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हैं। तो इसको ज़रूर जो है कीजिए। ये दोस्तों पीटी जो है और मेंस दोनों को ध्यान में रख के तैयार किया है, क्योंकि अब क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा, लेवल होगा दोस्तों, वो जो है बहुत अच्छे लेवल का होगा। मेंस का भी जो है कुछ क्वेश्चन इसमें पीटी में आपको मिलेगा। लगातार जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको जो है बेहतर से बेहतर तैयारी कराया जाएगा। लगातार जुड़े रहिए। अगर यदि आप न्यू छात्र हैं इस चैनल पे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप जो तैयारी को बेहतर कर सकें, बेहतर से बेहतर कर सकें। दोस्तों, अगर यदि आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बोल रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो मूल कर्तव्य का दोस्तों किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51 के क में। दोस्तों अनुच्छेद 51 के क जो है, ये अनुच्छेद 51 के क जो है दोस्तों, ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के जो द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया है। ये दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है जोड़ा गया है। और ये जो है मूल कर्तव्य दोस्तों, मूल कर्तव्य ये रूस के संविधान से लिया गया है। और ये जो मूल कर्तव्य है दोस्तों, ये संविधान के भाग जो है 4 में है। किसमें? भाग 4 के तहत इसको मूल कर्तव्य को रखा गया है। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पुंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों पुंछी ये इजराइल का उत्पाद है। दूसरा है ये निशांत नामक यूएवी एक संस्करण है, इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं, ये भारतीय का उत्पाद है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा हमको जो है डाउट है। हमको लग रहा है इसमें जो है बी नंबर मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है। तो दोस्तों आपको जो है इस क्वेश्चन को जो है होमवर्क के रूप में कमेंट में बताना है कि इसका आप क्या आंसर आ रहा है। आप अगर यदि जान रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो है बी नंबर 1 जो है 2 3 सही हो रहा है। तो इसमें इस क्वेश्चन में हम जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो आप इसका जो है देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसी अवेयर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो डिजिटल करेंसी दोस्तों जो है अवेयर, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों यूएई एवं सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था।
तो बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था, जो कि आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान जो है दोस्तों, ये जो है बरेली से 1857 का जो है नेतृत्व किया था। और नाना साहब और तत्या टोपे दोस्तों, ये कानपुर के थे, कानपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप जो है, आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, आप अपना कमेंट में ज़रूर कमेंट राय कर दें दोस्तों। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रेड मेल्ड राइजोपस में जनक होता है। तो ब्रेड मेल्ड राइजोपस में जनक होता है दोस्तों मुकुलन कलिका रोपण के द्वारा। ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है 6ठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। तो बंदर के हाथ जो है दोस्तों, ये समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है। चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख और कीड़े के पंख, ये जो है समरूपी अंग के उदाहरण है। बंदर के हाथ समरूपी अंग के उदाहरण नहीं है। इस तरह जो है डी नंबर सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 13वीं ईस्ट एशिया समिट, पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। तो किस देश में किया गया दोस्तों, ये सिंगापुर में किया गया है। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची नहीं है। देखिए दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में हम आपको जो है हर क्लास में बता रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में आपको जो है नहीं का ध्यान रखना है, कि क्वेश्चन में नहीं जो है लिखा रहता है और उसका जो है उल्टा आंसर दे देते हैं। अक्सर दोस्तों इसमें जो है छात्र गलती करते हैं, इसलिए आप जो है ध्यान से जो है क्लास को देखिए, इधर उधर जो है नहीं करना है, ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। और ध्यान से ये सब जो है परीक्षा में गलती होता है नहीं, हर हमेशा अक्सर ज़्यादा इसमें गलती करते हैं छात्र। तो दोस्तों 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची नहीं है। तो ये दोस्तों जॉन वी गुडनफ और एम स्टैनले विटिंगटन और अरिका यकीरा योसनो, ये जो दोस्तों हैं इसको जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अकीरा योसनो को जो है ये दिया गया है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और जॉन स्मिथ को नहीं दिया गया। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगर यदि आप दोस्तों हमारे क्लास में है तो ये क्वेश्चन पढ़ने में ये जो नहीं है ये सब गलती नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। जो 123 है दोस्तों भारतीय संविधान, राष्ट्रपति को शक्ति क्या देता है। तो ये दोस्तों संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति देता है। डी नंबर इस तरह आंसर जो है सही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोई वस्तु यदि स्थिर या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो अपनी आरंभिक अवस्था में बनी रहती हैं। ये कथन दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, ये जरूर आप जानते होंगे आप अगर यदि बिहार दरोगा का तैयारी करें तो। दोस्तों न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है बल की परिभाषा को भी बताता है, और न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है जो गैलीलियो के नियम का भी परिभाषा देता है। तो दोस्तों जो है बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। तो ये दाब को परिभाषित करता है दोस्तों, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं पूछ रहा है, तो बंगाल विभाजन जो है दोस्तों ये कर्जन ने किया था। तो बंगाल विभाजन जो है बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, और जो है सेना एवं न्यायिक सुधार किया था, पुलिस सुधार किया था, लेकिन सती प्रथा पर रोक नहीं लगाया था। सती प्रथा पर रोक दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। तो इसका जो है ए नंबर सही आंसर होगा। 12 नंबर का दोस्तों ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है।
मालविका अग्निमित्रम जो है पुस्तक दोस्तों, उसके लेखक कौन हैं? तो मालविका अग्निमित्र जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक कालिदास हैं। चलिए दोस्तों, कालिदास जो पुस्तक लिखे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से, और अगर आप जो है नोट कर सकते हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए। दोस्तों, जब क्लास करने बैठिए तो कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए, क्योंकि इसमें कुछ जो हम बोलते हैं उसको ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिए। इससे जो है आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। चलिए, इसके जो पुस्तक लिखे हैं उस कुछ पुस्तक को जान लेते हैं। कालिदास के दोस्तों पुस्तक है, आप मालविका अग्निमित्रम तो आप जान ही गए। उसके बाद है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। देखिए दोस्तों, हम हर क्लास में बोल रहे हैं कि लिखने में जो है हमको कुछ लिखने में दिक्कत होता है, इसमें लिखने में नहीं बनता है, इसलिए जो है बोल देते हैं। अभिज्ञान जो है कुछ गलती हो जाएगा लिखने में तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लिखने में बहुत दिक्कत होता है। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, और विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, रघुवंशम और ऋतु संहार। क्या क्या है कालिदास का पुस्तक? मालविका अग्निमित्रम, ये हो गया। उसके बाद दूसरा लिखिए अभिज्ञान शकुंतलम, तीसरा विक्रमोर्वशीयम, चौथा कुमार संभवम, पांचवा रघुवंशम, छठा ऋतु संहार। ये सब दोस्तों पुस्तक हैं कालिदास के। इसको जो है जरूर जो है याद रखिए, ये सब जो है बहुत ज़रूरी है बिहार दरोगा के लिए। चलिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, ये इंद्रधनुष जहाँ आएगा तो ये टीकाकरण से संबंधित है। डी नंबर सही आंसर होगा 14 का। उसके बाद देखिए दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय दोस्तों जो है, राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और दोस्तों जो है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये दोस्तों पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? बोल रहा है कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है। इथेनॉल जो होता है कमरे के ताप पर तरल होता है, तो ये बात सही है दोस्तों। उसके बाद इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, ये भी बात सही है। जो आप इथेनॉल शराब पीते हैं, जो अल्कोहल है वो उसको इथेनॉल बोला जाता है। इथेनॉल जो आप अल्कोहल पीते हैं उसको इथेनॉल बोला जाता है। आप सब पीते हैं कि नहीं पीते हैं, जरूर कमेंट में बताना है कि आप अल्कोहल पीते हैं या नहीं पीते हैं। तो निम्नलिखित में से जो है इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। उसके बाद इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। इथेनॉल जो है पानी में घुल जाता है, ये बात गलत है। इथेनॉल पानी में घुल जाता है, सी भी सही है। इथेनॉल टिंचर आयोडीन में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये घुल जाता है, यही बात जो है गलत है। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों है, जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी सेतु दोस्तों ये गंगा नदी पे स्थित है। कहाँ है? गंगा नदी पे। सी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक दोस्तों देखिए ऑप्शन यहाँ पे हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं दोस्तों, देखिए ऑप्शन, नेचुरल हिस्ट्री के जो है लेखक, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक फिलनी हैं। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक फिलनी है। टॉलमी जो है ये दोस्तों टॉलमी ये भारत भूगोल के लेखक टॉलमी हैं। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ था? ये दोस्तों 7 चरणों में हुआ था। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 7 चरण। सही आंसर होगा डी नंबर। चलिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो है 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 17वें लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए है, हिंदू स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 23 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच मान दोस्तों 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए बहुत सारा नहीं आ रहा है। अगर यदि आप हमारे क्लास का अध्ययन कर रहे हैं, हमारे क्लास से जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो दोस्तों ये सब गलती नहीं होना चाहिए परीक्षा में, ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बार बार इसको बोलते हैं कि आप जो है ये जो है इसमें गलती नहीं करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों ये प्रारूप समिति के सदस्य थे 1947 में 19 अगस्त को। और सैयद अहमद सादतुल्ला ये भी थे। उसके बाद डॉक्टर A.M. मुंशी ये भी थे। B.L. मित्रा ये नहीं थे, तो नहीं है, तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो अरुण 3 परियोजना किस देश में स्थित दोस्तों? नेपाल में। इसका सही आंसर सी होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है दोस्तों? हिप्पोकैम्पस जो है नेपच्यून का चंद्रमा है। इसका जो है बी नंबर सही आंसर है। और नेपच्यून का दोस्तों जो है टाइटन भी है, जो है इसका जो है एक उपग्रह है। नेपच्यून का उपग्रह टाइटन है, ये भी याद रखना है। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, RS 1000 अंकित मूल्य के एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% के 2 क्रमिक छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो? तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन को समझना है कि आप दुकान पे कहीं भी कुछ सामान खरीदने गए 1000 का, वहाँ जो है सामान का दाम 1000 लिखा गया है। दुकानदार जो है आपको 10% और 20% 2 क्रमिक छूट देता है। उसके बाद लाने में भी आपको खर्च होता है, तो आपको जो है 15% लाभ करने के लिए किस पे मूल्य पे बेचना होगा? तो दोस्तों देखिए जो 1000 ये दिया गया है, MP दिया गया है। क्या है? 1000 MP है। 1000 ये MP है मोल प्राइज। उसके बाद आपको छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है, छूट देने के बाद आपको दे देगा सामान, तो आपका क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया। और ये 1000 अभी आपका क्या है? अंकित मूल्य है, मोल प्राइज है। तो अब जो है छूट के बाद आपको सामान दे देगा, तो वो क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो छूट के बाद CP आप दे देगा सामान, तो ये क्रय मूल्य होगा। उसके बाद 1000, उसके बाद देखिए 1000 हो गया। 1000 में आपको छूट दे रहा है 10% का, तो 10% का छूट दे रहा है तो 90/100 होगा। उसके बाद देखिए 20% का दे रहा है तो 80/100 होगा। उसके बाद इसको हल कर दीजिए। हल कीजिएगा दोस्तों। देखिए तो इसको जैसे कि 720 रुपया, 720 रुपया आपका CP आ गया। क्या आ गया? 720 CP। और दोस्तों 720 तो CP आया, लेकिन आपको लाने में भी खर्च हो रहा है, तो CP में उसको भी जोड़िएगा दाम को। तो इस तरह दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए CP में आपको जो है उसको भी जोड़ना है। जैसे कि 720 में 10% आपको लाने में भी खर्चा पड़ रहा है। तो इसको जब हल कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए इस तरह होगा। 72 को 11 से गुना कीजिएगा 2, उसके बाद 2 के बाद 9, उसके बाद 7। ये हो गया आपका जो है सही ये हो गया सही CP आया। अब दोस्तों अब आपको चाहिए कि 15% लाभ, 15% लाभ चाहिए, तो 15% लाभ यानी कि SP का ज्ञात करना है। तो ये CP हुआ। चलिए देखते हैं 792 आया, 792। उसके बाद देखते हैं दोस्तों SP ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। 792 दोस्तों 15% लाभ, 15% लाभ करेंगे। और उसके बाद देखिए 15% लाभ करना है। क्या करना है? 15% लाभ करना है। 15% लाभ करना है।
तो यहाँ 20 बटे कितना आ जाएगा, ऊपर कटाएंगे तो 23 आएगा, ऊपर कटाएंगे 23 आएगा, नीचे 20 आया, उसके बाद नीचे देखिए 10 आ रहा है, ऊपर कटाएंगे यहाँ से तो यहाँ आएगा 3, 3 दूना 6, 9 दूना 18, 6 दूना 12। उसके बाद देखिए दोस्तों जब इसको गुना कीजिएगा, जैसे कि 6 दूना 12, 6 यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, 392 गुना 23, 392 गुना 23 करिएगा। जब 392 गुना 23 कीजिएगा दोस्तों तो ये आएगा आपका जो है 9108। इसमें भाग देना है 10 से, इसमें भाग देना है 10 से देंगे तो 910.8, 910.8, 910.8। तो ये देखिए दोस्तों ए नंबर ऑप्शन में है 910.8। इस तरह आपको बनाना है दोस्तों। इसमें अगर यदि समझने में कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, वहाँ आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर जो है व्हाट्सअप कीजिए या टेलीग्राम पे आप कर सकते हैं, वहाँ जो है आपको सुविधा दिया गया है, ज़्यादातर टेलीग्राम पे ही अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में होता है। यानी कि बोल रहा है संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के होना चाहिए। तो किसका ये होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों प्राक्कलन समिति का जो अध्यक्ष होता है, ये जो है अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के जो है सदस्य होते हैं। तो ए नंबर इसका सही हो सकता है दोस्तों। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, परियोजना समिति, ये दूसरा भी हो सकता है, विपक्ष का भी हो सकता है, लेकिन प्राक्कलन समिति अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में होता है, होना चाहिए, होता है। तो देखिए दोस्तों ए नंबर सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न, देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सही कथन का जो है चयन करने बोल रहा है। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइज यूनिट ITLU की मॉस्को में स्थापना मंजूरी दी है, स्थापना एवं मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दिया है, तो दोस्तों ये बात भी सही है। कौन सा सही बोला है, ये सही है। उसके बाद ITLU में इसरो के अधिकारी नियुक्त होंगे, ये भी बात सही है। उसके बाद इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है, ये भी बात दोस्तों सही है। इस तरह तीनों बात सही है, तो डी नंबर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में निम्नलिखित भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। तो ये दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो है सर चार्ल्स वुड या डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो हुआ तो था दोस्तों, कब हुआ था, किसने, कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब किया गया था दोस्तों, नवंबर 1946 में। इस तरह बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा, बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो सियाचिन हिमनद दोस्तों काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ, काराकोरम श्रेणी में। ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मुझकी भी आ गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। तो धार्मिक कार्यों के संबंध से स्वतंत्रता से संबंधित हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद जो 26 है दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। और दोस्तों अनुच्छेद जो 24 है, अनुच्छेद 24 ये बालकों के लिए नियोजन का परिशोधन इसमें लिखा गया है। और अनुच्छेद 23 में जो है दोस्तों ये
मानव के दुर्व्यवहार, बलात्श्रम या प्रतिषेध इसमें देख गया, किसी भी मानव पे दुर्व्यवहार या मानव के दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, यानी मानव को खरीद बिक्री इसमें 23 में दिया गया है, खरीद बिक्री को, मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं 23 में, मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। बाल श्रम जो है बालकों पे श्रमिक कार्य पे नहीं लगा सकते हैं, इसमें इधर ज़्यादातर जो है 23 में है कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 28 में है कि धर्म की शिक्षा संस्थान, दोस्तों कि ये 28 जो है किसी भी संस्थान में किसी भी छात्र को किसी भी धर्म को जो है मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको यही धर्म मानना होगा, जो पढ़ा रहे हैं वही मानना होगा और पढ़ना होगा, ये जो है लिखा है अनुच्छेद 28 में। चलिए दोस्तों, इस तरह ए नंबर इसका जो है 33 का सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन से चूना पत्थर को निरूपित करता है? तो चूना पत्थर को निरूपित करता है दोस्तों CaCO3 बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बेरीनाग जो है किसका उद्गम स्थल है? तो बेरीनाग बोल रहे हैं, बेरीनाग किसका उद्गम स्थल है? तो ये दोस्तों झेलम का है, ए नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित है, इसका सही आंसर जो है भोगवा नदी पे लोथल स्थित है दोस्तों। जो है सतलज पे जो है सतलज नदी पे क्या स्थित है? तो दोस्तों रोपड़ जो है सतलज नदी पे स्थित है, रोपड़ सतलज नदी पे स्थित है, और कालीबंगन गग्गर नदी पे स्थित है, और राबी जो है हड़प्पा जो है राबी नदी पे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 37 नंबर प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों भाला फेंक से संबंधित है दोस्तों। ये जो प्रैक्टिस सेट है न्यू पैटर्न के आधारित जो है 1275 दरोगा का पद है, उसके आधार पर ये तैयार किया गया है, इसलिए जो है दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, जो कि आपको जो है बिहार दरोगा का बेहतर तैयारी किया जाएगा। इस तरह से तैयारी कराया जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1275 पद हैं, इसमें बहुत कम पद हैं, इसलिए बहुत अच्छा तैयारी आपको करना होगा, और आपको बहुत अच्छा और बहुत बेहतर बहुत स्मार्ट तरीके से तैयारी कराया जाएगा। तो आप लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिए, इससे जो है दोस्तों नो केरम डाउन फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया है दोस्तों? ये मेघालय में किया गया है, तो ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखना है दोस्तों, उसके बाद देखिए 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों 1845 से 46 के बीच में हुआ था, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात हैं? तो ये नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? ये दोस्तों पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है, किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात हैं? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए हैं, ये दोस्तों सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है, मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया था? तो मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया था। यह क्या था दोस्तों? तो ये क्या था दोस्तों? ये था गुड़। क्या था? गुड़ था दोस्तों, गुड़ था। बी नंबर एक सही आंसर होगा, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र रस्त गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? किस धर्म के सुधारों से था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फारसी धर्म के सुधारों से था, डी नंबर दोस्तों सही आंसर होगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावृत किया है, यानी कर अनावृत किया है? तो 2020 के ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट किस देश ने अनावृत किया था दोस्तों? तो ये क्या था? जापान ने, डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है 45 नंबर क्वेश्चन,
वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? गैल्वेनोमीटर। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद प्रश्न को देखिए दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? खेल दिवस के बारे में आपको जो है सही कथन बताना है, क्या है? तो पहला देखिए दोस्तों, पहला में है राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो सही बात है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी बात सही है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं, ये भी बात सही है। उसके बाद दोस्तों है कि 2019 में इस दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। तो 2019 में, तो दोस्तों 2019 में उन्हें इस दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए जो है नामित किया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में दिन। तो दोस्तों ये बात देखिए दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों 2019 में ये मेरी कॉम को जो है नहीं किया गया था। ये दोस्तों मेरी कॉम के बारे में जो है, मेरी कॉम को 2003 में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार मिला था और जो 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो ये जो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त का ये गलत हुआ, डी नंबर ये गलत है। तो सही कथन पूछ रहा है दोस्तों, तो 1, 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है 1, 2, 3, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 46 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद 47 देखिए, 47 देखिए प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों ये कानूनी का उल्लेख नहीं है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक का उल्लेख है। बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो निक्षय पोषण योजना से संबंधित है दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं। बी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए है कि 49 नंबर क्वेश्चन, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? दोस्तों खमसीन जो है मिस्र के स्थानीय पवन को खमसीन कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होता है? तो कमरे का ताप पर अधातु तरल होता है ब्रोमीन और धातु होता है पारा, धातु होता है पारा। तो इस तरह 50 का सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 51 नंबर दोस्तों है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों, वो उसका नाम है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन, डाइस के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो हरी शैवाल किसको कहा जाता है दोस्तों? क्लोरोफाइसी के दोस्तों, क्लोरोफाइसी को हरा शैवाल कहा जाता है। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने डाइस को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। तो किसको सहायता देने के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो किसको सहायता देने के लिए चलाया गया दोस्तों? मलेशिया। किसको सहायता देने के लिए चलाया गया था? मलेशिया को। किसको? मलेशिया को सहायता देने के लिए। तो इस तरह जो है ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो है साधारण ब्याज का 3 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर यदि कहीं भी कोई दिक्कत होता है, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, मैथ में हुआ चाहे जीके में, तो आप जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जो है अपना प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं, वहाँ आपका प्रॉब्लम दूर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है 170.5 है, तो धनराशि क्या होगा? तो इसके लिए कैसे बनाएंगे इसको? तो इसके क्या अंतर दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अंतर को लिखेंगे। इसका सूत्र होता है दोस्तों, और जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों अंतर दिया गया है, तो सबसे पहले क्या दिया है? 170.5 दिया गया है, हमको राशि निकालना है। तो इसको इस तरह निकाला जाता है दोस्तों जैसे ये हुआ 170.5 लिख दिया। उसके बाद पी निकालने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद धनराशि कितना? 10% साधारण ब्याज पे 10 × 10 लिख देंगे। इस तरह जो है फार्मूला आता है दोस्तों।
आप अगर यदि मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ का क्लास स्टार्ट करा जाएगा। इसका जितना भी मैथ है आपको मैथ अलग से अच्छे तरीक़ा से बताया जाएगा, शुरू से बताया जाएगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है, केवल कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये इतना हो गया। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या करना है, इसको थोड़ा ऐसा हटा के लिखते हैं जिससे लिखने में जो परेशानी नहीं हो, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसलिए इसको हटा के इधर लिखते हैं। इधर नहीं हटेगा, इसमें लिखने में नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, पहले क्या बोले कि लिखना है 170.5, 170.5 लिख दिए दोस्तों। उसके बाद पी लिखेंगे, उसके बाद 10 गुना 10 लिखेंगे। उसके बाद देखिए नीचे 100 रखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 100 2 बार लिखेंगे, 100 2 बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद दोस्तों 3 होता है 3 + 10/100, 10/100। जब इसको हल करेंगे दोस्तों 100 और 100 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 0 0 कट जाएगा और 170.5। जब पॉइंट उड़ाएंगे दोस्तों, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 1 पे 10। उसके बाद देखिए इसको जब हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ कितना आया, 1/100, 1/100 गुना 31/10, 31/10। जब इसको 10 10 यहाँ से कट गया, जब 10 10 यहाँ से कट गया, जब 31 से दोस्तों जो है यहाँ से 17,050 में भाग देंगे, 17,050 में भाग देंगे तो ये दोस्तों 55 आएगा। आपका कितना आएगा, 55 आएगा। भाग देखिए, आप देख लीजिएगा, 55 आएगा। उसके बाद इस तरह दोस्तों देखिए पी कितना हो गया, पी कितना हो गया, इस तरह पी 55 पे 2 शून्य हो गया, 55 पे 2 शून्य। देखिए पी कितना हो गया, 55 पे 2 शून्य। क्या आ गया, कितना हो गया, पी हो गया आपका, पी हो गया आपका 55 पे 2 शून्य। 55 पे 2 शून्य कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन देखना है। क्या देखना है, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि सही क्वेश्चन में हमेशा देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में सही नहीं कि बोल रहे हैं, क्या नहीं है, तो ये ध्यान देना है। अगर यदि हमारे क्लास का जो है आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जो है क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है। वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता है, ये एक बात गलत है। उसके बाद कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति अगर बन रहे हैं तो आप नहीं होना चाहिए, तो ये भी बात सही है। तो इस तरह सी नंबर इसका सही आंसर होगा 55 का। उसके बाद देखिए दोस्तों 56 नंबर, ध्यान से देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया, तो किस राज्य में किया गया है दोस्तों, ये दोस्तों त्रिपुरा में किया गया है, सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 57 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री डैश, तो पहला ऑप्शन है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये बात गलत है। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति चुनता है प्रधानमंत्री को भारत में, गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, हाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बात सही है। लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये बात गलत है। तो इस तरह 57 का सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिया है, तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह किसने दिया है दोस्तों, ये गौतम बुद्ध ने दिया है। किसने दिया है, गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की सलाह। तो इस तरह जो है दोस्तों सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है कथन सत्य हैं, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, ये 2 चरणों में चलने वाले मिसाइल हैं, सही बात है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर है, ये भी बात सही है। ये पराधुनिक गति से चलता है, ये भी बात सही है। उसके बाद ये दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कम करता है, ये बात गलत है। ये दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कम नहीं करता है दोस्तों। इस तरह 1 2 3 सही होगा, ये नंबर सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 60 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत विभवांतर की एसआई क्या दोस्तों, वोल्ट है, डी नंबर इस तरह सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, अगले हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था, दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से दोस्तों, ये देखिए 2019 में दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दोस्तों ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो दिया गया था किसको, रवीश कुमार को, तो इसका डी नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। ये
देखिए दोस्तों, ये प्रश्न देखिए ये नहीं पूछ सकता है इसमें करंट में, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी याद रखिए पूछ सकता है। तो आपको इस तरह से तैयारी कीजिए कि जो है कहीं से भी कुछ पूछे तो बताना है, छूटे नहीं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, डी नंबर इसका सही आंसर है, इसको भी याद रखना है, छोड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों, देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष, जिस वर्ष में हुई थी वो वर्ष क्या है, किस वर्ष में हुई थी? तो ये दोस्तों किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2004 में। डी नंबर सही आंसर होगा। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोलकाता राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से था? तो ये किसके इतिहास से था दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से था। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 64 नंबर प्रश्न को देखिए, ये मैथ के प्रश्न है दोस्तों, इसको कैसे हल करना है? तो इसको कैसे हल करना है? तो इसको दोस्तों ये प्रश्न है कि ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी 24 घंटे में कर सकता है। तीनों मिलकर काम पूरा किया, उसकी मजदूरी है 770 जो है 777 रुपया, 777 रुपया मिली। तो मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो ए बोल रहा है कितना? ए बोल रहा है दोस्तों 16 घंटा, ए बोल रहा है 16 घंटा में कर रहा है। बी कितना बोल रहा है? 20 घंटा में कर रहा है। सी कितना बोल रहा है? 24 घंटा में कर रहा है। जब इसका लघुत्तम निकालिएगा दोस्तों तो 240 आएगा, 240। लघुत्तम से कोई मतलब नहीं है। जब 16 से भाग देंगे दोस्तों तो ये आएगा 16 एका 16, 16 एका 16। उसके बाद कितना? 16 पंचे 80, 15 आएगा। उसके बाद देखिए तो 20 से भाग देंगे तो 12 आएगा, और जो है 24 से भाग देंगे, 24 से भाग दीजिएगा तो 10 आएगा। तो ये दोस्तों इससे मतलब नहीं है, इसको जोड़ के और जो जितना पैसा दिया गया है उसको जो है भाग दे देना है। तो इसमें दोस्तों जोड़िएगा इसको, तो यहाँ आएगा 37। 37 से जब भाग दीजिएगा दोस्तों किसमें? 777 में भाग दीजिएगा, 37 से भाग दीजिएगा 777 में तो आपका आएगा 21, 21 आएगा। और बी का पूछ रहा है, बी कितना है? 12 है, और 21 में 12 से गुना कर देंगे। तो 21 में 12 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 12 एका में 12, 12 दूना 24 एक 25, 252 रुपया। तो 252 रुपया कहाँ पे हैं? देखिए 252 आया, तो कहाँ पे है? 252 बी नंबर। तो बी नंबर इसका 64 का सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य नहीं हैं? तो सार्क के सदस्य नहीं हैं, तो सार्क के सदस्य कौन कौन है इसको पहले आपको जानना होगा। तो सार्क के सदस्य दोस्तों आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्या है सार्क के सदस्य? मालदीव हुआ पहला, श्रीलंका हुआ, उसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद नेपाल, भूटान, उसके बाद बांग्लादेश। ये 8 देश दोस्तों ये जो है सार्क के सदस्य हैं। तो इसमें देखिए बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, ईरान नहीं है। तो कौन सा देश हैं दोस्तों? तो 1, 2, 3, 4 और जो है 5 है। तो ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। क्या होगा? ए नंबर इसका सही आंसर होगा। जो है भारत बोल रहे हैं कि भारत तो ये है, इसमें भारत ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो भारत भी है, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और भूटान, श्रीलंका है। ईरान नहीं है, ईरान नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। 6 देखिए ऐसे भी ऑप्शन में छांट सकते हैं। ऑप्शन बी में 6 है, ऑप्शन सी डी में 6 है, ऑप्शन जो है सी में 6 है। जहाँ जहाँ 6 होगा वो नहीं होगा, तो ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों 66 नंबर प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखा गया है? तो एन्ना बर्न के द्वारा दोस्तों मिल्कमैन लिखा गया है, ये नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई पूछ रहा है, नहीं है दोस्तों फोन, ये दो ध्वनि की इकाई है दोस्तों। कैलोरी, जूल और BTU है, ये जो है ऊष्मा की इकाई है। फोन ये नहीं है, ये जो है जो ध्वनि में होता है, सबसे बड़ा मात्रक है ध्वनि का फोन। तो इस तरह दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, तो डी नंबर सही आंसर का होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो तीजन बाई दोस्तों गायन से संबंधित हैं, छत्तीसगढ़ के हैं तीजन बाई। यह सब जितना हम दोस्तों बता रहे हैं और जितना आप क्लास कर रहे हैं सभी को ध्यान रखिए, और एक बार क्लास को देखिए, उसके बाद जो PDF दिया जा रहा है उसको देखिए, और जो है उससे जो है एक बार ये क्लास आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप PDF को बार बार रिवीजन कीजिए। ये सब प्रश्न भूलिए, ये नहीं है, ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और जो है एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो आप लगातार इसका जो है इस तरह जितना भी क्लास दे रहे हैं सभी को प्रश्न को रट जाना है। क्या करना है, सभी प्रश्न को रट जाना है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। एक भी प्रश्न भूलिएगा तो जो है परीक्षा में झूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना। तो मलेशिया का 16वां राजा दोस्तों ये बना है सुल्तान अब्दुल्ला। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये दोस्तों ट्यूरिंग अवार्ड किससे है, कंप्यूटर से। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 71 नंबर प्रश्न है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो दोस्तों 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ था 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये दोस्तों जो है कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था कराची में। कहाँ हुआ था, कराची में। डी नंबर इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये कराची में हुआ था 1931 का। दोस्तों कराची जो है अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और 1931 के कराची अधिवेशन में ही दोस्तों मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। क्या किया था, मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 2020 के ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। तो 2020 के ओलंपिक खेल ये दोस्तों हो गया है, तो इसकी मेजबानी हो गया है। तो कौन किया था, जापान किया था। सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 73 नंबर प्रश्न है। 73 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 73 नंबर प्रश्न है, पुंगनुर एक नस्ल है। पुंगनुर किसका एक नस्ल है। तो दोस्तों ये किसका है, गाय की एक नस्ल है। किसका है, गाय की। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 74 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 74 नंबर प्रश्न है कि तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में डैश के कारण होता है। तो ये होता है अपवर्तन के कारण। अब यदि किसी बाल्टी में छड़ी को रखते हैं तो वो जो दोस्तों टेढ़ा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। जितना भी झूठा घटना होता है अपवर्तन के कारण, याद रखना है। ट्रिक के साथ, ट्रिक क्या है, जितना भी झूठा घटना होता है अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न है, भारत के डाइस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, यानी कि किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है नागालैंड में। ए नंबर सही आंसर होगा, नागालैंड में होता है। उसके बाद दोस्तों 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओलिवर रिडले सागरीय कछुए को डाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। ये नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 77 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये महानदी पे है। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पे। ए नंबर सही आंसर होगा। चलिए देखिए तो देखते हैं दोस्तों अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों 78 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती हैं वो है दोस्तों, वो क्या है, वो है बिस्के की खाड़ी। डी नंबर सही आंसर होगा, डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन। तो 2019 में भी राज्यपाल जो था वही, अभी भी राज्यपाल वही हैं। कौन है, कलराज मिश्र। डी नंबर जो है सही आंसर होगा। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 80 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है, व्यादेश का उल्लेख नहीं है। प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार पृष्ठ इसका उल्लेख है और व्यादेश का उल्लेख नहीं है। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय गलत है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय गलत है, सामाजिक न्याय ये गलत है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय सही आंसर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 82 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कर्तव्यों का नीचे है, कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 65 के द्वारा। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 83 नंबर प्रश्न है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है।
तो वह है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। ए नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है पोखलीधान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ये इसका संबंध पोखलीधान का किस राज्य से संबंध है दोस्तों? ये है केरल से, जो है सी नंबर सही आंसर होगा। सी नंबर सही आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 85 नंबर। 85 नंबर दोस्तों ये मैथ के प्रश्न हैं। चलिए इसको हल करने देते हैं। तो दोस्तों ये जो लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए कि इसमें मैथ बताने में आपको लंबा हो जाता है, तो आप कमेंट कीजिए कि आपको लंबा वीडियो चाहिए या फुल क्वेश्चन का सलूशन ठीक करा रहे हैं कि सभी मैथ और जो जितना भी है टोटल सलूशन करा रहे हैं, तो ये ऐसा ही चाहिए या मैथ का अलग से चाहिए। तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि मैथ का अलग से चाहिए तो मैथ को आपको जो है अलग से बताया जाएगा, या इसी तरह चाहिए तो वो भी आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, इसमें होता है क्या दोस्तों, ये लंबा थोड़ा वीडियो हो जाता है। तो लंबा वीडियो दोस्तों कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको कैसा पसंद है आप ज़रूर अपना राय कमेंट में लिखें करें। तो दोस्तों देखिए 85 नंबर प्रश्न है कि अजीत ने पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदे और उसके मूल्य अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी। अजीत का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करें दोस्तों? कैसे? अजीत ने पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के, पहले MP है, उसके बाद अंकित मूल्य के 4/5 भाग मूल्य में खरीदे। अंकित मूल्य और CP के बोल रहे हैं, खरीदे। अंकित मूल्य के 4/5 भाग मूल्य से खरीदी, तो 4 अंकित मूल्य के, तो 4 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। 5 हो जाएगा MP और 4 हो जाएगा CP। उसके बाद देखिए दोस्तों बोल रहा है उसके मूल्य अंकित मूल्य से के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया। जो बेचा दोस्तों SP जो है अंकित मूल्य जो 5 है इस पे 20% ज़्यादा मूल्य पे बेच दिया। तो अंकित मूल्य कितना आएगा? 5 दूना 10, 5 दूना 10, दो यहाँ लिखिएगा तो 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6। और CP कितना है आपका? 4 और SP कितना निकला? 6। SP कितना निकला? 6। तो इसको जब आप निकालिएगा प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालिएगा तो देखिए 6 आया, CP क्या आया? CP आपका कितना है? 4 है और SP कितना है आपका? 6। प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे? तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट बटे 4 गुना 100 यहाँ से 2, तो 2 से कटाएंगे तो 50 आएगा। कितना? 50% आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर D में है। तो D इसका जो है D नंबर इसका जो है 85 का D नंबर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सुमेलिखित कीजिए, घटना सुमेलिखित करना है। 86 तो दोस्तों घटना सुमेलिखित जो है अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये दोस्तों 1918 में हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 में हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है। 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2, 1 का कितना है? 3, 2 का कितना है? 4, उसके बाद 3 का कितना है? 2, 3 का 2 और जो है 4 का 1, तो इस D नंबर सही आंसर होगा। इस तरह नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 87 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड ने की थी, सही बात है। 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, सही बात है। 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर रहा था, ये भी बात सही है। 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप मेजबानी इंग्लैंड ने किया था, नहीं। 2020 में जो है ICC अंडर-19 जो है क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड ने किया था, ये किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो ये दोस्तों पहले 1 2 3 सही है, एक सही 2 सही 3 सही, चौथा गलत। तो 1 2 3 किस में? B नंबर में, B इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय
थे। तो बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय कर्जन थे। कौन थे? कर्जन, लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन के समय। उसके बाद देखिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज केपलर ने किया है। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 90 नंबर प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। बी नंबर सही आंसर होगा। 91 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है दोस्तों क्या? स्थानीय स्वशासन, रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है संघीय सूची में शामिल है नहीं है क्या? स्थानीय स्वशासन। सी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 92 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो वो क्या है दोस्तों? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या है? ए नंबर इसका सही है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ए नंबर सही आंसर होगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 93 नंबर प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों है कि 86वां सीनियर, 94 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 86वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 जो है किसने जीता था? किसने जीता था? 2020 का ही बात कर रहा है। तो ये किसने जीता था दोस्तों? इंडियन रेलवे ने। किसने? इंडियन रेलवे में। ए नंबर सही आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला दोस्तों नेपाल से संबंधित नहीं है? अरावली श्रृंखला, ये नेपाल से संबंध नहीं है, भारत और पाकिस्तान से संबंधित अरावली श्रृंखला। उसके बाद देखिए 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों, माइपिया रोग का संबंध किससे है? तो ये आँख से है। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों है 98 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? ये था सुल्तान जुनैल आबिदीन। डी नंबर सही आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों देखिए है 99 नंबर प्रश्न, सूर्यग्रहण होता है, सूर्यग्रहण कब होता है दोस्तों? जब चंद्रमा बीच में होता है तो सूर्यग्रहण होता है, जब पृथ्वी बीच में होता है तो चंद्रग्रहण होता है। ये बात भी ध्यान में रखना है, जब पृथ्वी बीच में होता है तो चंद्रग्रहण होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 100 नंबर प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों लगातार इस जो है अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों 100 क्वेश्चन करना सभी छात्र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिएगा कि आधा देखते हैं और आधा छोड़ देते हैं, इसलिए आप लगातार यदि अंत तक एक बार बने हैं तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम जो है ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं अगले क्लास में। आपको ये क्लास कैसा लग रहा है? आपको कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है, कहीं किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। अब दोस्तों टेलीग्राम पे कहीं कुछ दिक्कत होता है, वहाँ आप जो है अपना प्रॉब्लम जो है भेजें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।